दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केरल में वायनाड में स्थिति इतनी खराब है कि पूछे नहीं। पता नहीं क्या उस एरिया में हो गया है। 8-10 साल से वहाँ पर, खास तौर से इधर 6-7 साल से त्रासदी है। अब सकून हो गया वो एरिया। ये सभी वायनाड के लोग कह रहे हैं। अच्छे खासे खा पी रहे थे लोग, इत्मीनान से रह रहे थे, सुकून शान सुकून से। अब उनका चैन पैन सब छिन गया है। पता नहीं क्या हुआ 8-9 साल से। ज़मीन भी वहाँ की कांप रही है ये स्थिति। और राहुल जी अभी गए, पाँव कहीं उनके ज़मीन पे ना पड़े, चूँकि थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी। उतर नहीं रहे थे, गाड़ी में सिर्फ बैठ करके आराम से हाथ हिलाते हुए एक पिकनिक मनाने टाइप की। वहाँ के आवाम ने इनका खैर मकदम की जगह बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत की। और आप समझ लें, इनकी गाड़ी के पीछे दौड़े। उन लोगों ने कहा, इनसे बड़ी आरजू मिन्नतें की कि आप अपने जो पैरों को तो नीचे तो लाइए, ज़मीन में तो लाइए, मगर नहीं, राहुल जी नहीं। इसके अलावा आपको बता दें, एक पुल पे पुल, छोटा सा पुल, उसमें जानबूझ के फोटो सेशन कराया सिर्फ। और तुरंत नहीं गए। ये हुआ कि मैं आ रहा हूँ, फिर प्रियंका जी ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी, फिर कैंसिल कर दी। और गए कब? कल गए। आप अंदाज लगा लीजिए इतने दिन बाद पहुँचना। इसके पहले ये हालत थी, कहीं पे कुछ होता था तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब शपथ हुई थी तो ही पता चला, बंगाल उड़ीसा में आया, वो तुरंत शपथ लेने के तुरंत बाद चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे। जो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मशहूर थी, अटल जी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं शादीशुदा नहीं हूँ मगर मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए थे। आज भी याद किया था। और देखिए कि इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ की पब्लिक ने किया। और मीडिया, इस साउथ का मीडिया, खास तौर से कम्युनिस्ट मीडिया, ये चूँकि कम्युनिस्टों की, कांग्रेस की सरकार, मेन खबर को हाईलाइट नहीं किया। एनडीआरएफ की टीम गई, आरएसएस के लोग वहाँ लगे हुए हैं, कांग्रेस की वहाँ सरकार रही, कम्युनिस्ट की सरकार रही, उन लोगों ने कोई राहत वो नहीं निकाला। इसके पहले भी केरल में बाढ़ आई थी, आरएसएस ने बहुत मदद की थी, केंद्र सरकार ने की। अब देखिए राहुल जी की पोजीशन क्या, कार में बैठे हैं, जमीन पे पैर ना पड़े, और इसी जमीन के बल पे ये 2 बार सांसद बने और इस सीट को छोड़ दिया। ये देखिए, मतलब वहां के लोग कह रहे तो बेवफा हैं, हमने इनके लिए सब कुछ किया, 2 बार इनको जिताया। और आपको बता रहे हैं, एक मैसेज वहां से जो आ रहा है वो ये है, किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे वो प्रियंका जी को। क्योंकि उन्होंने कहा था मैं आ रही हूं, और आने के बाद कब पहुंची? अब देखिए, ये व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये गाड़ी के आगे पीछे से भागता हुआ आया। क्यों हिम्मत हुई? वोटर है, कह रहा हम वोट है, कम से कम से मिल तो लीजिए, नीचे तो उतर के आइए। अगर वह कार से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? ये वहाँ की पब्लिक कह रही सामने राहुल जी के लिए। वायनाड में भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों की मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी की कार को घेर लिया गया। गांधी परिवार के वंशज जो 2 बार वायनाड से चुने गए थे, एक बार 2019 में भाजपा नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से हार का आभास होने के बाद, दूसरी बार 2024 में केवल अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए इसे खाली करने के लिए विनाशकारी बाढ़ के बाद क्षेत्र के दौरे पर हैं, जिसमें अब तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ताजुब देखे, इनकी सरकार रही, बगल में के कर्नाटक में सरकार रही, कर्नाटक से राहत सामग्री नहीं पहुंची। आपको बतला रहे हैं, एक बार सुनामी आई थी, सुनामी से तमिलनाडु का नुकसान हुआ था। जो ही सुनामी की खबर मिली, 2 घंटे बाद नरेंद्र मोदी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 500 करोड़ रुपए की उन्होंने तुरंत घोषणा की, तुरंत राहत सामग्री भेज दी। उसका असर यह था कि जयललिता ने हमेशा मोदी जी को माना
और वो कहती थी कि देखिए कितनी तुरंत राहत सामग्री, तुरंत 500 करोड़ रुपए की राहत। उस समय 500 करोड़ रुपया मायने रखे, उसके बाद भी मोदी जी ने बहुत। और ये देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट कहीं कुछ भी नहीं। ये पब्लिक का आक्रोश वहाँ का। भूस्खलन प्रभावित वायनाड में गुस्साए स्थानीय लोगों द्वारा राहुल गांधी के काफिले को रोकने और विनाशकारी बाढ़ के विरोध में प्रदर्शन करने का एक वीडियो इंटरनेट में वायरल हो गया है। वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति राहुल गांधी की कार की ओर दौड़ता हुआ आता है और उनका जोरदार विरोध करता, बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है, जबकि कांग्रेस नेता अपनी हरकतों पर अड़े रहते हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने वीडियो साझा किया और 5 साल तक वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी और क्षेत्र में हुई त्रासदी के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, बालक बुद्धि राहुल गांधी के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये देखिए उनका ट्वीट भी, ये देखिए कार के आगे वो देखिए शीशे को उतारने की कोशिश कर रहा कि एक बार शीशा, ये जो बीच में शीशा लगा हुआ है ये हट जाए, मैं एक बार आपको देख लूँ, आप बात कर लीजिए। मगर बात करना भी पसंद नहीं किया राहुल जी ने, क्योंकि पिकनिक थी। ये क्या था? पिकनिक थी। ये देखिए उनका बाकायदे ट्वीट है। और ये भी उन्होंने कहा वायनाड के सांसद के रूप में उन्होंने फिर से उन्हें विफल कर दिया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये बात अमित मालवीय ने कही। अब देखिए कितनी बुरी तरीके से लोग इनको घेरे हुए हैं, राहुल को चारों तरफ से, मगर ये ज़मीन पे नहीं उतर रहे हैं। और लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने कोई राहत सामग्री कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये देखने गए, पिकनिक मनाने गए। अनूप एंटोनी जोसेफ, ये वहीं के केरल के निवासी हैं। अनूप एंटोनी जोसेफ, वायनाड में कई लोग अपने सांसद राहुल गांधी के इस्तीफे के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। वायनाड में लोग बहुत नाराज हैं कि एक तो हमने तुमको जिताया और तुमने इस्तीफा दे दिया, और 2 बार जिताया और ज़्यादा बहुमत से जिताया। हमने आपकी इज्जत बख्शी और अमेठी वालों ने इज्जत नहीं बख्शी, आपको हरा दिया और आप हमें ही छोड़ के चले गए। इसका मतलब आप बेवफा रहे। अब उनका कहना है प्रियंका पे कैसे विश्वास कर लें, हमने आप पर 2 बार विश्वास किया और आपने मेरा साथ छोड़ दिया। और जब से आप यहाँ पे आए तब से यहाँ पे त्रासदी हो रही, तो हम आपकी बहन को कैसे बर्दाश्त कर लें। और आपने हमको, ये एक बात आ रही है। दूसरी बात उन्होंने कहा था मैं आ रही हूँ तुरंत, आने के बाद कई दिन निकल गए, 3 दिन हो गए, चौथा दिन। एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने उनके लिए काम किया है और वोट दिया है। वहाँ कहना है कोई भी एक व्यक्ति अब नहीं ये कहने को तैयार है कि उन्होंने काम किया है राहुल जी ने। वे सांसद बन गए, लेकिन अब हमें उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। साफ पब्लिक कह रही जब उनको हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खाली हाथ पहुँच गए। ऐसे वक्त जब समय कोई भूखों मर रहा हो, आपने रास्ता रुकवा दिया, आप खाली हाथ पहुंच गए। इतनी सरकार है आपके पास, अपने चुनाव प्रचार के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है उनकी पब्लिसिटी के एक टिप में, और वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं। और देखिए एक अन्य व्यक्ति कहता है कि हमने सब कुछ खो दिया है और अब उनके दौरे के वजह से हम घंटों भूखे रहते हैं। बताइए, उनके दौरे की वजह से वहाँ भूखे रह रहे हैं लोग। चारों तरफ सब दुकानें बंद, सब कुछ। आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानें जबरन बंद कर दी गई। उनके वीआईपी दौरे की वजह से भोजन और पानी से भरे ट्रकों को रोक दिया गया। ऐसी त्रासदी के दौरान ये बेहद शर्मनाक कृत्य। राहुल की यात्रा में सारी सब कुछ रोक दिया गया। वहाँ पता चला एम्बुलेंस नहीं चल पा रही थी चूँकि राहुल जी आ रहे हैं। सारी दुकानें बंद कर दी गई चूँकि एक सबसे वीआईपी आ रहा, युवराज आ रहा, कहीं कोई बात ना हो, सुरक्षा के कारणों से। दूसरा, केरल गवर्नमेंट भी इन पर मेहरबान है और कांग्रेस की वहाँ पे रही है। आप देखिए क्या पोजीशन, लोग कितनी बुरी तरीके से आक्रोशित है। ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, सर आँखों पे रखा। IANS मीडिया एजेंसी जो है उसने लिखा, देखिए क्या, केरल लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ मिलकर वायनाड के मुडक्कई और पाचड़मट्टम गाँव का दौरा किया जो भूस्खलन से प्रभावित है। वहाँ उन्हें स्थानीय लोगों निवासियों ने रोका और कहा भाई उनसे कहाँ की गाड़ी रोके, उनसे कहा कि गाड़ी रोके, मगर राहुल जी कहाँ रुकने वाले।
हम ही लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया और जिताया। पब्लिक ने भी कहा हम लोग ही है, आप पहचानिए हम लोगों को, हम ही लोगों ने वोट दिया। गाड़ी रोक के पूछिए तो, आप तो पिकनिक मनाने आए, देखने आए, हम लुट रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, और आप जो उसको देख करके हमारी हंसी कर रहे हैं। ये वहाँ के सांसद हैं। अगर उन्हें गाड़ी से बाहर न निकलने और कीचड़ में अपने पैर गंदे करने की इतनी चिंता है तो वे यहाँ क्यों आए? यहाँ देखने के लिए क्या है? ये देखिए, ये है केरल के लोगों की इतनी हिम्मत होना कि इतनी सिक्योरिटी के बाद उनकी गाड़ी के पीछे राहुल की दौड़ना, गाड़ी रोकना, उनसे अपनी बात कर लेना। बहुत साफ है कि बहुत तगड़ा विरोध है। लोग रो रहे हैं जब से ये बने। ये आम पब्लिक के अंदर फीलिंग है। अब देखिए इनकी गाड़ी पे किस तरह लोग पुलिस से भिड़ रहे हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह, हमने राहुल गांधी को वोट दिया था, अब नहीं देंगे। वायनाड के स्थानीय लोगों का कहना है जो राहुल गांधी के गिद्ध पर्यटन के कारण राहत कार्य रोके जाने से नाराज है। एक स्थानीय व्यक्ति ने के हवाले से कहा कि हमने सब कुछ खो दिया है और उनके यात्रा के बाद हमको भूखों रहने पड़ा। हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए आए और उन्होंने कहा जरूरी सामान सब बंद रहा। वीआईपी दौरे के, राहुल के वीआईपी दौरे की वजह से खाने पीने की चीज़ें और आने जाने वाले ट्रकों को रोक दिया गया, दवाइयाँ नहीं, एम्बुलेंस वगैरह नहीं चलने। कुल मिला के इन्होंने हमको दुख ही दिया है और सबसे आखिरी में आ करके हमारे घाव में मरहम की जगह नमक और मिर्च छिड़क दिया। ये स्थानीय लोगों का कहना। और देखिए आपको बता रहे हैं, यूपीए शासन के दौरान कांग्रेस के गाडगिल साहब ने, इसके अलावा और रिपोर्टों में कहा गया था कि यहाँ पे भूस्खलन हो सकता है, इसके लिए कुछ कीजिए। एंटोनी जी से कहा गया था, चिदम्बरम जी से कहा गया, मगर इन लोगों ने गौर नहीं किया। बाकायदे अमित शाह ने भी कहा था, उसके बावजूद भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि केरल सरकार को 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन सरकार ने कोई निवारक उपाय नहीं किया। ये पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में कहा। ये देखिए अमित शाह कह रहे हैं, ये केरल में इनकी एक सीट नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि 13 जुलाई को चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन सरकार में कोई निवारक उपाय नहीं किया। उन्होंने कहा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, 23 जुलाई को केंद्र की घटना के 7 दिन पहले केरल सरकार को चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी थी। 26 जुलाई को चेतावनी फिर दी गई। इस 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश की संभावना है, ये भी बता दिया था। 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश की संभावना और भूस्खलन की संभावना है। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात। वहीं आपको बताना है कि एक उन्होंने क्या कहा, केरल में उन्होंने केरल में होती है गौ हत्या, इसलिए वायनाड में आई त्रासदी। ये बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का बयान है कि केरल में गौ हत्या होती है और इसलिए वहाँ पर इस तरह की त्रासदी हुई है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी गौ माता की हत्या होगी उसी तार की तरह त्रासदी होगी। ये इन्होंने कहा। हम इनकी बात से उतना सहमत नहीं है। हो सकता है ये बीजेपी के लीडर हो अपना राजनीतिक रूप से, मगर आपको बता रहे हैं लातूर में एक आई थी आपदा, उस पर आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कहा था जब गाय काटी जाती है जो उससे को निकलती है उसकी फ्रिक्वेंसी से ये हुआ। और ये अमेरिका और उन्होंने यूरोपियन कंट्रियों ने रिसर्च किया था, उस समय गौ हत्याएँ रोकी गई थी इंग्लैंड में। बाकायदे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट थी जब लातूर वाले में इस बात को मान्यता मिली थी। खैर ये बीजेपी के लीडर कह रहे हैं, मगर इनकी बात को मैंने इसीलिए यहाँ कोट किया। कुल मिला के आपको था ना, राहुल जी ने ठीक नहीं किया केरल के साथ, ये वहाँ की आवाम कह रही है। और वो कह रही कि ये हमारे लिए अब शकुन हुए, अब ये बेवफा हो गए, अब मैं किसी भी कीमत पे प्रियंका को तो बर्दाश्त ही नहीं करूँगा, चूँकि वो इतनी देर बाद आई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।